अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशानुल्लाह है और आज का हमारा जो लेक्चर है 10th के बायोलॉजी से है। और पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का हमने स्टार्ट किया है। हमारा जो पहला चैप्टर है 10th के बायोलॉजी से वो है गैसियस एक्सचेंज। तो आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में, और इसके अलावा हम ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि आप देखिए इस नाम को, एक्सचेंज के माने क्या है? तबादला। हमारे पास मिसाल के तौर पर यूज डॉलर है तो हम कहते हैं यार बैंक में जाओ, इसको पाकिस्तानी रुपीस को एक्सचेंज करो, वही सिंपली तबादला है। तो गैसियस एक्सचेंज हम कैसे कहते हैं? द चूंकि यहाँ पर ये लफ्ज आया है गैसियस, मतलब गैसेस के एक्सचेंज को, मतलब गैसेस के तबादले को हम क्या कहेंगे सिंपल में? गैसियस एक्सचेंज। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। सिंपली बात है कि यार गैसेस का तबादला या गैसेस का एक्सचेंज जो है उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज अगर हम ह्यूमन बॉडी में लें तो ह्यूमन बॉडी आपको पता है कि यार हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं। किस तरह से? आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पर हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी को। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड में एसिडिटी पैदा करता है, या हम कहते हैं कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीला है। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपने जिस्म से बाहर ले जाना होता है और इस ऑक्सीजन को हमें अपने जिस्म के अंदर ले जाना होता है। तो आप देखिए जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, हमारे ह्यूमंस के बॉडी के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर इन्वायरमेंट में जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर एक किस्म का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले अगर हम रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग की कंपैरिजन करें तो वो सबसे अच्छा होगा। रिस्पायरेशन जो है वो हमारे साथ एक डिटेल प्रोसेस है। जब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर इन्वायरमेंट को हम एक्सहेल करते हैं। पहले हम ये ब्रीथिंग पढ़ लें, इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है और ये कैसे होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग हमारे साथ फिर क्या है? ब्रीथिंग हमारे पास बिल्कुल सिंपल अमल है। मतलब ये कि यार सिंपली ऑक्सीजन को इनहेल करना, मतलब ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के बाहर ले जाने को हम सिंपली क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम ब्रीथिंग। मैंने आपके लिए 3 तरीके लिखे हैं। सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, या intake and outtake of oxygen and carbon dioxide, yeah, the inhalation and exhalation of carbon dioxide and oxygen is the breathing का। तो हमारे पास ये भी जो है ये सिंपल तरीके हैं ब्रीथिंग के। अब हम आते हैं ये जो रिस्पायरेशन है आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको पता होगा कि हमारा जो सेल है या हमारी जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज मौजूद होता है। ठीक है, ग्लूकोज आपको पता होगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये इसमें हमारे लिए एक स्टोर होती है, ये एनर्जी का एक रिच, हम कहते हैं कि यार ये हमारे साथ एनर्जी है, बस सिंपल हम ये कह सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, प्लस हीट भी पैदा होती है, और इसके साथ साथ जो हमें सबसे अहम चाहिए, जो हमें चाहिए होता है सबसे अहम जो है वो है एनर्जी। और एनर्जी आपको पता होगा कि यार एनर्जी जो क्या है? पावर टू वर्क। यार बॉडी में वो सलाहियत कि वो काम करे। इसी के साथ साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी, इसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो फिर डिटेल प्रोसेस है। तो हम सिर्फ हमारा जो काम है वो सिर्फ एनर्जी के साथ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यार हम डेली जो काम करते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो ये जो एनर्जी है ये यूज़ करता है। इसके अलावा हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हम जब काम करते हैं ये सब, जब भी हम एक इंसान ऐसे बैठा होता है तब भी ये रिस्पायरेशन जो है ये होता है, क्योंकि इंसान चीज़ें देखता है, इसके अलावा आवाज़ों को सुनता है, इसके अलावा और भी सेंसेशन करता है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो एनर्जी है ये पैदा होती है, लेकिन एनर्जी तो पैदा हो गई, हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्लड
हमें एक जहरी जो बहुत जहरीला है हमारे जिस्म के लिए। तो हमारा जिस्म क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा बॉडी जो है ये इसको बाहर बाहर ले जाता है। किस तरह से कि यार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर उस जगह से डिफ्यूज होता है ब्लड में, फिर ब्लड जो है वो लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो सिंपल सी बात हो गई कि यार एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम अगर अपने ह्यूमंस में ले ले तो ऑक्सीजन इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। इस तरह ये जो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हमारे साथ जो आता है वो है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, तो ये ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के अंदर आता है या हम ये इसे कह सकते हैं कि या जब हमारे ब्लड के अंदर आता है, क्योंकि ये ब्लड में डिफ्यूज होता है, ठीक है, मतलब ब्लड में जाता है। और इसी तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड से बाहर इन्वायरमेंट में जाता है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये डिफ्यूजन क्या चीज़ है। इसकी तारीफ ऐसे कर सकते हैं कि जब मालिक्यूल जो है हाइयर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाए। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह के से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यार ये जो मार्कर है मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ वो मालिक्यूल्स है, ठीक है, ये मालिक्यूल्स जो है ये यहाँ पर है, ठीक है, और इसके जो थोड़े से मालिक्यूल है वो वहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखिए ये दो रीजन हो गए, यहाँ पर जो है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मालिक्यूल्स हम ले लेते हैं, और यहाँ पर जो इसका कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ से जो ये मालिक्यूल्स है ये जो डिफ्यूज होंगे या हम कह सकते हैं कि यार ये यहाँ से जाएंगे उस लोअर रीजन में, हाइयर कंसंट्रेशन रीजन से वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाएंगे। तो जब मालिक्यूल हाइयर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और यह जो हम ये गैसियस एक्सचेंज कहते हैं या जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से जाता है, या जब हम गैसियस एक्सचेंज लंग्स में कहते हैं, ये इस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या होता है आपको पता है कि यार मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता है हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन कम होता है। बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, मतलब यार जब ये लंग्स पहुंच जाता है तो या वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है लंग्स में, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कम होता है और ऑक्सीजन जो है लंग्स में ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा रीजन से ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होता है ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होता है। तो ज़्यादा रीजन से हाइयर कंसनट्रेशन से क्या हुआ, लोअर कंसनट्रेशन रीजन में जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब लंग्स से ज़्यादा रीजन से ब्लड में आ जाएगा। और इसी तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे ब्लड से क्या हो जाएगा, लंग्स में चला जाएगा और फिर हमारे जो एयर पैसेजवेज है उसके थ्रू बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस जो होता है आपने यहाँ पर भी देखा कि ये किस प्रोसेस की वजह से हो गया, डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से। तो डिफ्यूजन जो है हमारा गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या चीज़ है। सिंपली आप इस टॉपिक से भी समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया भी इस टॉपिक में कि अब इनहेलेशन क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो इस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन। इसी तरह अगर हम एक्सहेलेशन पे आ जाए तो एक्सहेलेशन हमारे पास फिर क्या होगा, इसके अपोजिट होगा ना, एक्सहेलेशन मतलब एग्जिट, एग्जिट बाहर जाना, ठीक है। तो एक्सहेलेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है ग्लूकोज ब्रेकडाउन या हम कहते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जिस्म से क्या हो जाता है, पैसेजवेज के थ्रू बाहर चला जाता है। तो सिंपली वो क्या है, एक्सहेलेशन। फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में है, इंशाल्लाह ताला वो अगले लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह मैंने आपके लिए इस गैसियस एक्सचेंज का एक थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बनाया है जिससे आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझ जाएंगे क्या होता है ब्रीथिंग में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि यार ब्रीथिंग भी गैसियस एक्सचेंज का एक हिस्सा है और इस तरह रिस्पायरेशन भी गैसियस एक्सचेंज का एक हिस्सा है। ब्रीथिंग में क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एयर गोज इनटू द लंग्स, ठीक है, सिंपल सा अमल है, एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। इसमें ये दो बातें हो गई। तो आपके लिए एक डायग्रामेटिकली मैंने शो किया ताकि आप बहुत आसानी से समझ जाएं। इसी तरह ये जो गैसियस एक्सचेंज है यहाँ पर आप देखें क्या होता है, ऑक्सीजन टेक्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, CO2 रिलीज टू एनवायरनमेंट। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट में एक्सहेल करते हैं या हम कहते हैं कि यार हम इसको आउट करते हैं। इसी तरह
रिस्पायरेशन जो है, अब यहाँ पर देखिए रिस्पायरेशन जो है टू यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, मतलब ऑक्सीजन जो है वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ये जो अमल है यहाँ पर, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन ये होता है, ठीक है। और इसी तरह CO2 इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि यार O2 यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड एंड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू प्रोड्यूस CO2, ठीक है। यहाँ पर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। और इसी तरह यह जो CO2 इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सहेल्ड, सिंपली बस यहाँ पर एक्सहेल्ड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ब्रीथिंग ये जो है सिंपल सा अमल है, 2 स्टेप्स में होता है। मैंने आपके लिए वो 2 स्टेप लिख के हैं, सारा गैसियस एक्सचेंज के भी स्टेप्स लिख के हैं, और इसी तरह रिस्पायरेशन जो है वो थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस है, तो उसके भी मैंने आपके लिए ये पॉइंट्स लिख के हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप सिंपली हमें कमेंट में बता दें, और इसी तरह हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ हमारा एक फेसबुक पेज भी है जो इस यूट्यूब चैनल के नाम पर है, जिसका नाम है ZN कोचिंग अकेडमी, ठीक है। तो आप सिंपली वहाँ पर जाके, और वहाँ पर मैं आपको उस डेली जो लेक्चर्स है इसके लिंक भी दूंगा। इसके अलावा हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके साथ जो बिल आइकन है उसे आल पर दबाएं, ताकि आपको जो नई वीडियो है और जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह ताला कल जो लेक्चर है उसमें मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।